अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने शुरू किया हुआ था केमिस्ट्री का, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री पार्ट 2 की। केमिस्ट्री पार्ट 2 का हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 7, और जो हमारा काम हो गया था, हमने इस चैप्टर का जो वेरी लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें हमने ये कर दिया था क्रैकिंग क्या होता है। कौन सा कर दिया था? हमने ये किया था क्रैकिंग क्या होता है। और उसके बाद जो हमने नेक्स्ट किया था क्रैकिंग के साथ हमने जो लेक्चर किया था वो कर दिया था रिफॉर्मिंग। कौन सा कर दिया था? रिफॉर्मिंग क्या होता है। एक लेक्चर तो हमारा ये हो गया था, और उसके बाद हमारा जो इसके बाद हुआ था वो आ गया था टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन सा आ गया था? जो हमारा नेक्स्ट हो गया था वो आ गया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमने लास्ट डिटेल के साथ कर लिए थे। आज हम मूव करते हैं जो हमारा केमिस्ट्री, खास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसका हम करने जा रहे हैं, और ये है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा लेक्चर है? फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप को जरा हम करते हैं इसका थोड़ा सा। तो हमने जब बेसिक डेफिनेशंस की थी अपने बेसिक लेक्चर्स के अंदर, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और आज हम उसकी डिटेल करेंगे और इसके साथ चंद एक एग्जांपल्स करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है और उसकी अहमियत क्या, उसकी इंपॉर्टेंस का पॉइंट कौन सा है। हम करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो ये होता है एन एटम। ये क्या आ जाएगा? एन एटम, या इसको आप ये करोगे ये आ जाएगा ग्रुप ऑफ एटम। एन एटम, या हम कर देंगे ये आ जाएगा ग्रुप ऑफ एटम। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है फंक्शनल ग्रुप के अंदर? ये आ सकता है बॉन्डिंग। क्या आ सकता है? बॉन्डिंग आ सकता है। अब कंपाउंड के अंदर जो आप लोगों को कंपाउंड नजर आएगा उसमें हमने ये देखना है कि कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड है, या कोई ऐसा एटम आ जाना, या ग्रुप ऑफ एटम आ जाना, या बॉन्डिंग आ जाना। मसलन कि हमने किया था कि अगर अल्केन होगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, अगर अल्कीन होगा तो अल्केन होगा तो वहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, अगर अल्कीन होगा तो वहाँ पे कम से कम कार्बन के जितने भी वहाँ पे कार्बन हो कम से कम वहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, और उसके बाद अगर अल्काइन है तो वहाँ पे कम से कम एक क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको हम नाम दे चुके हैं ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन रिस्पेक्टिवली। तो किसी कंपाउंड का अंदर किसी एटम का आ जाना, ग्रुप ऑफ एटम का आ जाना, या बॉन्डिंग का आ जाना, जिसको देखते ही हमें पता चल जाए कि ये जो कंपाउंड है किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसको आप यूं कहोगे दैट डिटरमाइंस। क्या काम करेगा? दैट डिटरमाइंस। अब क्या डिटरमाइन करेगा? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। क्या काम करेगा? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेगा। किसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को? ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसकी प्रॉपर्टीज को? ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को जो डिटरमाइन करेगा, इसको हम क्या कह देंगे? ये कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप। ये क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। आज हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में ये कर लिया कि कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो कि मैं बॉन्डिंग में उसको कॉमन डिस्कस कर चुका हूँ, जिसका किसी कंपाउंड के अंदर आना और उस कंपाउंड को देखते ही हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कंपाउंड किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली से बिलोंग करता है, हम उसको नाम दे देंगे, वो होगा फंक्शनल ग्रुप होगा। इसके लिए हम जानते हैं एक एग्जांपल करते हैं। मसलन ये इधर हम कर लेते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा कॉलम में, हम इसके साथ फंक्शन के साथ इसका नेक्स्ट क्या देंगे? उसका नेम।
जिस फंक्शनल ग्रुप को हमने यहाँ पे ड्रा करना है, आगे उसका नेम लिखना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा उसमें हमने उसकी फैमिली के बारे में बताना है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। लेकिन इसकी जानब जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अल्काइल रेडिकल के बारे में बताता हूँ, ताकि हमें ये भी उसके फैमिली को समझना इजी हो जाए। हम ये कहते हैं कि अगर ये जो कंपाउंड है, से मैं सिंपलेस्ट कंपाउंड को लेता हूँ, कंपाउंड मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास है CH4। ये क्या चीज़ है? CH4। ये मीथेन है। अगर मैं मीथेन के इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये बनेगा। इसके पास 4 कार्बन यूँ आ जाएंगे। इसका अंदर से हमने क्या काम करना है कि इसके अंदर से हमने एक H को रिमूव कर देना है। क्या काम करना है? हमने H को यहाँ पे रिमूव करना है। तो जब हम H को रिमूव करेंगे, H को रिमूव करने के बाद बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो ये होगा कि इसके साथ ये चीज़ आ जाएगी। ठीक होगी बात? तो वो रेडिकल जब आप लोगों के पास कोई भी अल्केन होगा, क्या होगा? आप लोगों के पास कोई भी अल्केन है, उस अल्केन, एक्चुअल में जो CH4 है ये अल्केन ही है ना, इसका हमने ये कर दिया कि ये जो चीज़ है ये अल्केन है। अब हमने अल्केन से जब एक H को निकालना है तो जो अल्केन है ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्काइल में। तो हमने क्या किया है कि जब आप अल्केन से माइनस करोगे H को तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल में। और जब हम इसके नाम को शो करेंगे तो ये जो AN ही है इसको आपने रिप्लेस कर दिया है YL के साथ। तो अल्केन से क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा। इस तरह अगर हमारे पास होगा मीथेन तो बन जाएगा मिथाइल, अगर इथेन होगा तो बन जाएगा इथाइल। तो अल्काइल रेडिकल को हम कॉमन तौर पे शो कर देंगे कैपिटल R के साथ। कैसे शो कर देंगे? कैपिटल R से साथ शो करेंगे। और ये हमें यहाँ पे बड़ा काम देने वाला है। मसलन आप ये कह दो कि इधर हम इसका से हम यहाँ पे कॉलम ड्रा कर लेते हैं और इसके बाद आगे उसका आ जाएगा ये इसका नेम और आगे उस फैमिली का नाम आता जाएगा। से अगर ये हम कर देते हैं कि यहाँ पे कार्बन फर्स्ट कर लें कि ये कार्बन है, आगे इसके साथ इसकी मैंने वैलेंसी खाली छोड़ दी है। क्या काम किया है? ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है और बाकी मैंने इसकी वैलेंसी खाली छोड़ दी है। यहाँ पे आप R लगा लो, यहाँ पे आप H लगा लो। जब आप R लगाओगे, R से क्या मुराद होगा? अल्काइल रेडिकल होगा। तो जब हमने यहाँ पे R लगा देना है या H लगा देना है तो इसके दरमियान जो आएगा कार्बन टू कार्बन कौन सा सिंगल बॉन्ड होगा? कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसका नेम कोई भी नहीं होगा, इसके नेम में आप कर दोगे नन ऑफ। और उसके बाद आगे इस फैमिली का जो नाम होगा ये हम कर चुके हैं कि जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है तो इस फैमिली का नाम होगा अल्केन। क्या इसका नाम होगा? अल्केन होगा। उसके बाद आगे मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, हमने ये किया कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। एक्चुअल में अब यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है। आप लोगों ने देखते ही बता दिया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है और जो डबल बॉन्ड आता है वो क्या होता है? अल्कीन। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है उस फैमिली को हम कह देते हैं ये होती है अल्कीन फैमिली। कौन सी होती है? अल्कीन फैमिली। से अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH2, आगे आ जाएगा CH2, उसके बाद ये आ जाएगा CH3। अब एक और कंपाउंड लिखता हूँ, ये आ जाएगा CH3, आगे CH, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH और ये आ जाएगा CH3। अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स को गौर से देखते हैं तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि दोनों के पास 4-4 कार्बन है। क्या है? दोनों की जो कैटिनेशन है वो 4 कार्बन्स की है, लेकिन नीचे वाले में डबल बॉन्ड है। और आपने डबल बॉन्ड देखते ही बता देना है कि जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आएगा वो कौन सी फैमिली होगी? अल्कीन फैमिली होगी।
और ऊपर वाले को देखते हैं, वहां पे चूंकि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो जहां पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे हम उसको क्या नाम दे देंगे, वो होगा अल्केन। और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल करता हूं। हम ये लेते हैं, ये कार्बन आ जाएगा और उसके बाद ये यहाँ पे मैं दोनों पोजीशन इसकी खाली कर देता हूँ। ये जो मैं आगे इसके बॉन्ड ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे आप R लगा लो, R मीन यहाँ पे आप रेडिकल लगा रहे हो और यहाँ पे आप H भी लगा लो, इन दोनों में से जिस जिसको मर्जी लगा दो। तो अगर हम कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेके आते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में ट्रिपल बॉन्ड को आप देख के ये बता रहे हो कि अल्काइन है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा वो आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड होगा ये बिलोंग करेगा अल्काइन फैमिली से। कहां से बिलोंग करेगा, अल्काइन से ये बिलोंग करेगा। अब देखें जरा इस चीज को, एक और एग्जांपल यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ। ये आ जाएगा CH3, आगे है C, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ गया CH3। अब इसके अंदर भी 4 कार्बन है, इसके अंदर भी 4 कार्बन है, लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपने बॉन्डिंग देखते ही बता देना है कि ये अल्केन है, ये अल्कीन है और ये अल्काइन है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ कि ये जो R है, R मीन अल्काइल रेडिकल, ये मीथेन से होगा तो मिथाइल, इथेन से होगा तो इथाइल, प्रोपेन से होगा तो प्रोपाइल, और इसी तरह अगर डिकेन से होगा तो डेकाइल आ जाएगा। अगर इसके साथ ये मैं लगा लेता हूँ OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। तो जो OH होता है ये कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल। कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिल होता है। और जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा तो ये होगा अल्कोहल फैमिली। ये कौन सी फैमिली होगी, हम इसको कह देंगे ये होगी अल्कोहल फैमिली। आपने बॉन्डिंग देखते ही बता दिया कि ये अल्केन है, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है और ये क्या चीज है, अल्कोहल है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल की जानब आता हूँ। मसलन आप ये देखें जरा, अगर मैं अल्काइल को ये करता हूँ, सपोज ये आ जाएगा CH3, इसके साथ मैं OH लगा देता हूँ, तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये कहलाएगा मिथाइल अल्कोहल। क्या कहलाएगा, मिथाइल अल्कोहल कहलाएगा। तो अब आपने जस्ट क्या किया है, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जब अल्काइल रेडिकल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा तो क्या होगा, वो अल्कोहल होगा। और इसके बाद जब इसकी बात करता हूँ, अगर ये अल्काइल रेडिकल है, इसके साथ ये आ जाएगा, सपोज ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा OH। एक्चुअल में आगे बुक में इसको U लिखा हुआ है, ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा OH। इसको आप U भी लिख सकते हो, C डबल OH भी लिख सकते हो, तो ये एक ही चीज आएगी। तो जब ये आ जाएगा, इसका हम इस ग्रुप को नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या इसको नाम दे देते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। और जिस P फैमिली के अंदर ये आ जाएगा वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या होगा, ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अगर अल्काइल, फॉर एग्जांपल हम इसकी तरफ आ जाते हैं, ये आ जाएगा CH3, आगे आ जाएगा डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा OH। इसको हम नाम दे देंगे एसिटिक एसिड। क्या इसका नाम होगा, एसिटिक एसिड होगा, और ये फैमिली कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अब देखें जरा, एक मैं यहाँ पे और चीज ऐड करने लगा हूँ कि आपने यहाँ पे OH और इस OH दोनों से कंफ्यूज नहीं होना। दोनों में क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है अल्काइल रेडिकल के साथ, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है कार्बन जो कि डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है। और उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे, ये आ जाएगा जी R, आगे आ जाएगा X। अब X क्या हो सकता है, X की जब आप बात करोगे, X हो सकता है फ्लोराइड, हो सकता है X आगे क्लोराइड हो सकता है, X ब्रोमाइड हो सकता है और X आगे आयोडाइड हो सकता है। इनमें से X कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ये वाला होगा, कौन सा होगा, X यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा और इसका नाम होगा हेलाइड। और ये क्या कराएगा, अल्काइल हेलाइड।
ये क्या कहलाएगा, इसका नाम होगा अल्काइल हैलाइड। इस वक्त जब अल्काइल रेडिकल के साथ X आ जाएगा ये होगा अल्काइल हैलाइड। अब उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, हम इसकी ये बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये जो कार्बन है, मैं एग्जांपल इधर करता हूँ, आप ये करोगे कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ अटैच होती है, इस कार्बन को आप नाम दे दोगे कार्बोनाइल कार्बन। क्या इसका नाम होगा, इसका नाम होगा कार्बोनाइल कार्बन। क्या इसका नाम होगा, कार्बोनाइल कार्बन होगा। अगर ये जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच ऑक्सीजन के साथ और बाकी उसके साथ वैसे तो खाली मैंने छोड़ दिया, वहां पे आप अल्काइल लगाओ, वहां पे आप H लगाओ, तो ये कौन सी कार्बन होगी, इस कार्बन का नाम होगा कार्बोनाइल कार्बन। क्या इस कार्बन का नाम होगा, इस कार्बन का नाम होगा कार्बोनाइल कार्बन। तो अब कार्बोनाइल कार्बन के जिस कंपाउंड के अंदर होगी हम उसको नाम दे देंगे कार्बोनाइल कंपाउंड। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड। अब जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक आ सकता है एल्डिहाइड, कौन सा आ सकता है, एल्डिहाइड, और दूसरा जो आ सकता है वो आ सकता है कीटोन। कौन सा आ सकता है, कीटोन आ सकता है। तो दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऑलमोस्ट कार्बोनाइल है। कौन सा है, कार्बोनाइल है। अब फर्क यहाँ पे क्या होगा कि अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों जान, यहाँ पे मैं R भी लगा लेता हूँ, यहाँ पे H लगा लेता हूँ और इधर H आएगा, क्या आ जाएगा कि अगर मैं कार्बोनाइल के एक जानब कर देता हूँ R, सॉरी H तो मस्ट आएगा, और एक जानब R H में से कुछ भी आ जाएगा, तो इसके अंदर जो फंक्शन ग्रुप होगा वो होगा कार्बोनाइल और इसका नाम होगा एल्डिहाइड। इसका नाम होगा एल्डिहाइड होगा। ये मैंने आगे डिटेल के साथ बता दिया है कि एल्डिहाइड कौन सा हो सकता है और कीटोन हो सकता है, कार्बोनाइल कार्बन क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा हो सकता है। और उसके बाद अगर ये हो जाए कि यहाँ पे हमने ये बात की है कि ये यहाँ पे आ जाएगा कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पे भी R आ जाएगा, यहाँ पे भी R आ जाएगा। R मीन यहाँ पे कोई भी अल्काइल रेडिकल ला सकता है। क्या यहाँ पे आ सकता है, अल्काइल रेडिकल ला सकता है। तो इसके अंदर भी ग्रुप तो ही रह जाएगा, लेकिन ये होगा कीटोन। ये क्या होगा, कीटोन होगा। तो मैंने अभी आपको ये चांद एग्जांपल करवाई है कि फंक्शन ग्रुप क्या होगा, ये हमने चांद एग्जांपल करनी है। और इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं जो कि है जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं जिसमें हम ये करेंगे कि अगर ऑक्सीजन है और इधर मैंने दोनों पोजीशन खाली छोड़ दी है, मसलन यहाँ पे से आप R लगा दो और इधर भी आप अल्काइल ग्रुप लगा दो, तो ये होता है ईथर और इस फैमिली का नाम होगा ईथर ग्रुप। ये क्या होगा, ईथर ग्रुप होगा। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि अगर यहाँ पे अल्काइल के साथ ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे आप करोगे ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा OR, तो इसको हम नाम दे देंगे, ये फंक्शन ग्रुप होगा ईस्टर और ये होगा ईस्टर ग्रुप। इसका नाम होगा, इसका नाम होगा जी ईस्टर ग्रुप आ जाएगा। और अगर यहाँ मैंने पोजीशन खाली छोड़ दी है और इसके साथ आ जाएगा N, क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, इसको आप कह दोगे अमाइनो ग्रुप। क्या कहलाएगा, अमाइनो ग्रुप। और ये हो सकता है अमाइनो एसिड फैमिली आ सकती है या अमाइनो ग्रुप आ सकता है, तो यहाँ पे आप करोगे ये आ जाएगा अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा। मसलन के मैं एग्जांपल देता हूँ, आप जब ईस्टर की बात ईथर की बात करते हो तो इधर सपोज ऑक्सीजन है, ये अगर मैं यहाँ पे CH3 कर देता हूँ, यहाँ पे CH3 कर देता हूँ, इसका नाम होगा ये मिथाइल, ये मिथाइल, आगे ग्रुप कौन था, ईथर, क्या बन जाएगा, डाईमिथाइल ईथर। और इसके बाद अगर मैं ये कर देता हूँ ईस्टर, तो इसका ये ग्रुप फॉर एग्जांपल हम ये कर देते हैं, आ जाएगा C, अगर डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा और ये आ जाएगा CH3, तो ये होगा मिथाइल एसीटेट, इसका आ जाएगा ईथर ग्रुप से बिलोंग, एस्टर से बिलोंग करेगा।
और इसके बाद अगर मैं ये कर देता हूँ CH3 और आगे कर देता हूँ NH2 ग्रुप कर देता हूँ, तो ये कहेगा मिथाइलामीन, ये अमीनो ग्रुप से बिलोंग करेगा, अमाइन ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। इसके बाद अगर मैं ये जो पोजीशन खाली छोड़ी है यहाँ पे आप R लगाओ तो ये ज़्यादा बेहतर, यहाँ पे H भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर H लगाओगे तो नाइट्रोजन बन जाए, अमोनिया बन जाएगा। और इसके बाद अगर मैं ये कर देता हूँ पोजीशन खाली है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, तो इसको आप कर दोगे ये लाएगा नाइट्रो ग्रुप। ये कौन सा होगा? नाइट्रो होगा, और ये होगा नाइट्रो फैमिली। क्या होगा ये वाला? ये इसका होगा नाइट्रो फैमिली होगा। कि जब उसके साथ डबल बॉन्ड O आ गया है तो ये लाएगा नाइट्रो ग्रुप, और ये फैमिली कराएगी नाइट्रो फैमिली कराएगी। और इसके बाद हम आगे आ जाते हैं सायानाइड की तरफ। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि आ जाएगा C, आगे इसके ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। तो जब भी इधर कोई भी R आ सकता है, H आ सकता है, तो ये होगा सायानो ग्रुप होगा। ये क्या होगा? सायानो ग्रुप होगा, और ये होगा सायानाइड फैमिली। ये क्या होगा? सायानाइड फैमिली से ये बिलोंग करेगा। और इसी तरह हमने कुछ एग्जांपल अभी भी करनी है कि ये हमारे पास ईस्टर क्या होगा, ईथर क्या होगा, अमाइनो ग्रुप क्या होगा, और उसके बाद जो हमने नेक्स्ट किया है नाइट्रो ग्रुप, ये कौन कौन सा हो सकता है। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने करना है कि अगर हमारे पास होगा दूसरे वाला कंपाउंड, जहाँ पे हमने करना है कि S आ जाएगा। क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। तो इसका हम नाम दे देंगे मेटा ग्रुप, लेकिन वो आपका बहुत कम इस्तेमाल होगा। तो ये जो मैंने आपको चंद एक करवा दी है, इसका अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लिया तो पूरी आपकी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी फंक्शन ग्रुप के साइडों पे मूव करेगी, इसी के अराउंड घूमती रहेगी। तो हमने आज किया है कि फंक्शन ग्रुप क्या होता है, उसके बाद हमने उसके अल्काइल रेडिकल के बारे में किया, उसकी फॉर्मेशन का, और इसके बाद मैंने आपको ये आज करवा दिए हैं कि फंक्शन ग्रुप कौन सा हो सकता है, और एक एग्जांपल हमने की है। तो नेक्स्ट जो हमारा ये जो काम है फंक्शन ग्रुप का, ये हमने अब 2 दफ़ा कर लिया हुआ है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह मूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर, वो होगा आइसोमरिज्म। और तब तक के लिए अल्लाह।